हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। चलो आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आरिफ टू a लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। आरिफ एक बैंक से 80,000 रुपया लेते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, 10% दिया है। Find the difference in amount he would be paying after 1.5 year if the interest is compounded annually and compounded half yearly। आपको क्या करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपाउंडेड एनुअली के मुताबिक आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा और सेम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के मुताबिक भी आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको इनका डिफरेंस भी करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रिंसिपल दिया है 80,000 और रेट दिया आपको 10% और टाइम आपको 1.5 ईयर दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली के मुताबिक हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट को। ठीक है, देखो अमाउंट को हम कैसे करेंगे। पहले इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड पावर n। ठीक है, अब देखो n यहाँ पर टाइम क्या दिया, 1.5 ईयर। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए एक नया तरीका बताऊंगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 80,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 अपॉन 100। देखो इसको क्या करेंगे, इसके बाद n के बाद पहले आपको यहाँ पर लिखो n की जगह पर होल नंबर 1.5 ईयर। 1 होल नंबर है, हाफ होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होल नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये चीज सेम 1 प्लस 10 अपॉन 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको a अपॉन b भी लिखना पड़ेगा 10 के साथ। ये सेम चीज दोबारा लिखना है, लेकिन 10 के साथ a अपॉन b भी लिखना है। ये a अपॉन b, a क्या है, a ऊपर वाला है, न्यूमिनेटर है, फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर होता है वो a है, और b आपकी जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो b है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 80,000 1, ये 0 इसके साथ कट गए, मैं सीधे लिखूंगा 10 1 से 10 प्लस 1 क्या होता है, 11 अपॉन 10 सीधा लिखूंगा मैं, इंटू 1 प्लस a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10। ठीक, देखो 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो 1 प्लस 5 अपॉन ये 1 रहता है, लेकिन ये 1 ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर न्यूमरेटर होता है, 1 को ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसको इससे करना है उल्टा करके, ये सबसे डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में लिखना है, ये न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर ये ऐसे लिखा होगा a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, तो क्या होता है, अगर a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, इसको कैसे लिखता है, a अपॉन बी, तो होल अपॉन को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और c अपॉन डी, डी को ऊपर लिखता है और c को नीचे लिखता है। यही तरीका इसमें लिखा है। ओके, ये आपको पता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 0 0, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज इक्वल टू 80,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू, देखो 1 प्लस ऊपर सिर्फ 1 रहता है और नीचे क्या बच गया, 20। तो इसको क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 80,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 21 सा 20। ओके, 21 सा 20 पर 1 ऐड करेंगे तो 21 हो गए अपॉन 20। देखो ये 0 इसके साथ कट गए, ये 0 इसके साथ कट गए, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 0 0, तो यहाँ पर क्या आता है 4 0 0 इंटू 11 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आता है 92400 रुपीज, 92400। ये अमाउंट किसके लिए है, ये अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, अब इसको हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए करना है। ठीक है, हम इसके बाद करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए भी। देखो
सेकंड में क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली एक फंडा क्या है, हाफ ईयरली में क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपका रेट आधा हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, ए इक्वल टू, सीधा मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं पहले ये लिखूंगा, हाफ ईयरली में आपका रेट क्या होता है, आधा होता है, तो 10% का आधा हो जाएंगे, मीन्स 5% हो गए। और टाइम आपका क्या होता है, डबल होता है, तो 2 इंटू 1/1/2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कई 2 2 एक 2 कई 2 2 कई 2 प्लस 1 3, ये 2 कट गए तो रह गए 3, यानी कि टाइम आपका 3 ईयर बन गए। लिखो ए इक्वल टू, पी क्या है आपका, प्रिंसिपल 80,000 है, 1 प्लस आर, आर यहां पर रेट क्या है, हाफ हुआ था, तो 5/100 डैश फॉर 3 विच इज इक्वल टू 80,000, 100 1 जा 100, यह भी कैसे कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये लिखेंगे 21 जा 20, 20 प्लस 1 21/20 का क्यूब विच इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा विच इज इक्वल टू 80,000 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 3 कट गए, 2 कई 2 2 चुके 8 0, 2 कई 2 2 चुके 2 दूनी, ठीक है, 2 कई 2 2 10 20। तो यहां पर आपको आता है 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब क्या आता है, यहां अगर ये आप ऐसे कर लो यार, 21 इंटू 21 हो गए, 1 1 सा 1, तो 2 1 से 2, 2 2 सा 4, 441, और इसको फिर 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 4 1, 2 1 सा 2, 2 4 दैट 2 2 सा 2 4 दैट, ठीक है। ये 6 हो गए, ये 12, ये 9 हो गए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 92610, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 92,610, ठीक। तो अब इसके बाद हमें अमाउंट का डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट का डिफरेंस भी फाइंड आउट करूंगा, मैं यहां लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, इसके बाद यहां पर लिखना डिफरेंस इक्वल टू, मेरे को अमाउंट का डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, डिफरेंस इक्वल टू क्या है यहां पर, ये 92610 में से पहले अमाउंट कौन सा आया था, 92400, तो ये आ गया 012, यानी 2 रुपीज 210, ये डिफरेंस आता है बेटा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन अकाउंट मींस आपको निकालना डिफरेंस इन अमाउंट। पहले कंपाउंडेड ईयरली के मुताबिक किया, वो अमाउंट निकाला था हमको 94000, ठीक है, 92400, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसके मुताबिक निकाला, तो क्या आया था हमको अमाउंट 92610, लास्ट में डिफरेंस किया तो अमाउंट को डिफरेंस करना है, तो हमें क्या आया 210, दिस वाज योर आंसर, ओके। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। So next question is question number 7. Maria invested rupees 8,000 in business. She could be paid interest at 5% per annum, compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year. Second question है, second part है the interest for the third year. आपको दो चीज निकालना है, 2 साल के बाद मारिया के अकाउंट में पैसा कितना आता है वो निकालना है, और 3 साल में, तीसरे साल में उस पर इंटरेस्ट के साथ कितना पड़ता है, ये दूसरा पार्ट थोड़ा अलग से इसको हमें समझना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि तीसरे साल में उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5%, प्रिंसिपल अमाउंट इसके 8,000 है, और टाइम आपका 2 साल है, ओके। पहले में 2 साल है, दूसरे में 3 साल है। चलो
पहले नोट कर लो क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल आपको दिया है 8000, रेट आपको 3,000, पहले पार्ट में आपको टाइम क्या है 2 ईयर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका अमाउंट निकालने के लिए सीधी सी बात है, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू p प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 रेस्ट पावर n। तो a आपका क्या है 8000, 1 प्लस 3 अपॉन 100 रेस्ट पावर 2 विच इज इक्वल टू 8000 100 प्लस 103 अपॉन 100 का क्यूब। ओके, क्या है यार 5% है यार, चेक कर लो जरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, सॉरी। तो यहाँ पर 5 लिख लो भाई। तो करो यहाँ से क्या करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 20। तो 20 प्लस 1 अपॉन 20 का क्यूब मीन्स 8,000 सॉरी 21 अपॉन 20 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8,021 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ठीक है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गए। तो कटने के बाद कैंसिलेशन कर लो, 2 1 2 2 4 2 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2। ये 21 का क्यूब क्या आया था, 21 का क्यूब आपको आया था ना पहले। सॉरी यार, यहाँ पर स्क्वायर है। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है। तो क्या बनेगा यार, तो यहाँ पर 20 बचेगा। ओके, यहाँ पर ये 0 इसके साथ कटेगा, सपोज ये 0 ये कट गया। तो यहाँ पर अपोज 2 है, 2 1 2, 2 4 2 20 2 40 20, और इसके 2 1 2 2 20 40। तो 20 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 20 हो गया 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। तो 2 साल के बाद उसका पैसा इतना लगता है बिजनेस में। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गए। इसके बाद दूसरा पार्ट में आपको इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालना है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल का आपने इंटरेस्ट निकालना है। ये आपका बराबर होगा बेटा, ये आपको बराबर होगा अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर माइनस अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। आपको थर्ड ईयर का पैसे में से सेकंड ईयर का पैसे को निकालना पड़ेगा। आपको सीधा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यह फार्मूला याद रख दो। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर क्या करेंगे, तीसरे साल के अमाउंट में से दूसरे साल के अमाउंट को निकालेंगे, तो आपको सीधे से आ जाएंगे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। हमें इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा तीसरे के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन r अपॉन 100 रेज़्ड पावर थर्ड ईयर मीन्स 3 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 रेज़्ड पावर 3। तो ये सच, ये सीधी सी बात है। यहाँ पर 8000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वही आ जाएगा 5 1 5 20 तो यहाँ पर 21 अपॉन 20 को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये 3 0 इनके साथ कट गए ना, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये इसके साथ भी कट गए। तो यहाँ पर आपको 21 इंटू 21 इंटू 21 का क्यूब आ जाएगा। तो हमें पता है 21 का स्क्वायर क्या आया था 441। देखो 2 कई 2 चुकी 8, 6 12, 9 2
9.61 आ रहा है तीसरे साल का अमाउंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें से देखो देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू तीसरे साल का अमाउंट क्या आया 9261 और दूसरे साल में अमाउंट कितना आया था, दूसरे साल का अमाउंट कितना आया था, दूसरे साल का अमाउंट निकालो यार, हमें कितना दिखाया था 441 इंटू 20 आया था, मैंने बिठाया यार, दो तो नहीं, दो चुकी यार, तो 82 दूसरे साल का अमाउंट आया था 8820। देखो 6 में से 1 निकालो, 6 में सॉरी 1 में से 0 निकालो 1 आएगा, 6 में से 2 निकालो 4 आएगा, 12 में से 8 निकालेंगे 4 आएंगे, 8 में से 8 तो ये आ गए। आप तीसरे साल में उसको ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको इंटरेस्ट का सूद का पैसा आता है कितना 4441 रुपये। ओके, तो क्या किया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें करना कुछ भी नहीं था। इसका फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में क्या 2 साल के बाद कोई सीधा अमाउंट निकालना था, सीधा फॉर्मूला इज इक्वल टू P/1 प्लस R अपॉन T S/100। लेकिन दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में आपको इंटरेस्ट निकालना है तीसरे ईयर के लिए, तो इसका फॉर्मूला सीधा से याद रखो। देखो ये करना पड़ेगा आपको, यानी तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको तीसरे साल का अमाउंट चाहिए, इसमें से निकालेंगे दूसरे साल का अमाउंट जो अभी हमने निकाला था। तो तीसरे साल का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी की जगह पर 3 लिखना पड़ेगा तीसरे साल, बाकी सेम वैल्यू। और ये इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 9261 आ जाएंगे और दूसरे साल में अमाउंट कितना आया था 8820। 9261 में से 8820 को निकालेंगे तो 441 आता है, तो इतना उसको इंटरेस्ट लगता है दूसरे साल में। सो इसे क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।